आदरणीय स्वामी जी और आचार्य जी बहन जी को सादर प्रणाम। आठवें समोल्लास का जो हमें समझ में आया उसका सार इस प्रकार से है। सर्वप्रथम आपको बहुत धन्यवाद। और स्वामी दयानंद जी सरस्वती का हम जितना उपकार माने उतना कम है, क्योंकि हमारा मनुष्य योनि प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति करना है, और मोक्ष प्राप्ति करने हेतु अविद्या का नाश होना जरूरी है। अविद्या का नाश के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथ जो स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने लिख दिया है, एक एक समूलास के अंदर अनंत अनंत आर्ष ग्रंथों का जो निचोड़ है उसमें लिख दिया है। और हमारा जो रास्ता है मनुष्य योनि का उद्देश्य जो है मोक्ष प्राप्ति का, वो इतना सरलतम बना दिया है। तो अविद्या का नाश जो होता है उसका अलग अलग विषय के हिसाब से लिखा है। हमें सर्व क्षेत्र के अंदर से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो सर्व क्षेत्रों के अंदर से आठवां समूलास जो है विश्वोत्पत्तिवाद के बारे में है। इसमें ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में लिखा हुआ है और जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के बारे में बताया गया है। तो जगत की उत्पत्ति संबंधी जो मिथ्यावादें फैली हुई थी, कैसे जगत बना है, ये सब अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से स्वामी जी ने प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश करी। और ये समझ में आया है कि जगत या ये जो सृष्टि है इसका जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ईश्वर, जीव दो जो हैं अनादि चेतन सत्ताएं हैं, और प्रकृति एक जो है अनादि जड़ सत्ता है। ईश्वर जो है प्रकृति के छोटे छोटे कणों को सत्य रज तम जो हैं उनके संयोग के द्वारा सृष्टि का सृजन करता है, और जीवों के कल्याण के लिए और उनके कर्मों का फल देने के लिए ईश्वर सृष्टि या जगत का निर्माण करता है। स्वामी जी ने इसमें बताया कि सृजन के समय इन प्रकृति के जो कण हैं उनका संयोग होता है। उसका सूक्ष्मतम जो कण होता है उसे परमाणु कहते हैं, और परमाणु के संयोग से 60 परमाणु से एक अणु बनाते हैं आकाश का, और अणुओं के द्वारा फिर द्विअणु इस प्रकार से दृष्टिगत होने के हिसाब से संयोग करते जाते हैं और बड़े जो पदार्थ बनाए जाते हैं। सबसे अंत में मनुष्य की उत्पत्ति होती है, और मनुष्य की उत्पत्ति युवा अवस्था में होती है, और वो भी उत्पत्ति स्थान जो है तिब्बत है। वो स्वामी जी ने बता दिया, ये हमें बताया उत्पत्ति के संदर्भ में, ये हमें मालूम हुआ और सारी उत्पत्ति से संबंधित भ्रांतियां दूर हुई। फिर स्थिति और जो है ये सबको निर्माण करके सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे अनेकों अरबों सौरमंडल का निर्माण ईश्वर करता है, और उन सबको निर्माण करके धारण करता है। और हर प्रलय के समय हर काल में एक जैसी ही ईश्वर की रचना होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सारे हमें जो ब्रह्मांड में सूर्य नक्षत्र सब जो दिखाई दे रहे हैं, इन सभी सौरमंडल का सूर्य एक स्वामी है। इस प्रकार से अरबों सौरमंडल हैं आकाशगंगा के अंदर, और इन सबको निर्माण करके ईश्वर ने धारण किया हुआ है। ईश्वरीय शक्ति से सब ये गतिमान हो रहे हैं। जो निश्चित गति ईश्वर ने दे दी है वो सदा से पहले थी, वर्तमान में है, भविष्य में भी वैसी ही रहेगी। वैसी स्थिति से सारे गोलक घूम रहे हैं, और इनके द्वारा ही हमें भूगोल समझ में आया, दिन और रात होते हैं, और हमारी पृथ्वी का आकार समझ में आया, गोल होता है। पाताल लोक जिसे अमेरिका कहते थे, जब यहाँ हमारे यहाँ दिन होता है वहाँ पे रात्रि होती है। ये भूगोल विज्ञान भी समझ में आया, और ये गतिमान होकर के गुरुत्वाकर्षण से कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और घूम रहे हैं नित्य प्रति ईश्वर की व्यवस्था का पालन करते हुए, ये हमको समझ में आया। इसके बारे में जो मिथ्य थी, कोई बोलता धरती सिंह पे खड़ी हुई है, कोई बोलता शेषनाग के ऊपर है, इस प्रकार से बहुत ही अनगरल बातें हैं। जैन मत के अनुसार धरती नीचे नीचे चल जाती रही है। इस प्रकार की मिथ्या बातों का निराकरण हुआ है। फिर प्रलय के समय भी ऐसा होता है। प्रलय के समय ईश्वर ही फिर बाद में इन जो संयोजित कण हैं उनका
विनाश करना शुरू होता है, तो आखिरी में जैसे उत्पत्ति होती है उनका ही फिर विनाश शुरू होता है। इस प्रकार से हमको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के बारे में ज़्यादा भ्रांतियाँ जो हैं हमारी दूर हुई हैं। अब इसको विस्तार से हम तो और भी ज़्यादा बता सकते हैं, जो आपके प्रयासों से हमको समझ में आया है। सभी आपके 61 जो लिंक भेजे हैं, उनको हम यदि ध्यान से सुने तो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से स्थिति समझ में आएगी, और भी अच्छी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सारांश में कहा है, इसलिए संक्षिप्त में बीज रूप में जिस प्रकार से वेदों में है, उसी प्रकार से ये सारांश भी हमारा छोटा सा बीज के रूप में बनाने का प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं को लिखना चाह रहा था, फिर भी मैंने अभी सुना है खुद ही, चलते चलते जो बात कही थी, इसके अंदर मैं एक बात और ऐड करना चाह रहा था कि सृष्टि उत्पत्ति फिर उसके विस्तार जो है त्रिविष्टभ से शुरू होता है। तिब्बत है और वो देश आर्यावर्त कहलाता है, और आर्यावर्त की फिर सीमा बताई गई सब, और इस देश के मूल निवासी आर्य लोग थे। तो जो हमको भ्रांति फैलाई कि स्वतंत्रता के बाद में जब हमने वो सवाल है कि आर्य बाहर से आए थे, ये एक झूठ भी दूर हुआ है। और सृष्टि निर्माण का निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण जो तीनों है वो भी हमको समझ में आए। ये दो बातें और इसमें जोड़ना चाहिए थी भाई इसके अंदर। आदरणीय स्वामी जी और आचार्य जी को सादर नमस्ते। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। प्रलय काल में ये जगत अंधकार में था। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि जड़ पदार्थ, आत्मा आदि सभी चेतन तत्व शरीर आदि से युक्त नहीं थे। केवल 3 अनादि पदार्थ, ईश्वर, जीव और प्रकृति ही विद्यमान थे, और परमात्मा बीज रूप में प्रकृति और जीवों को अपने भीतर धारण किए जाता है। प्रकृति के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है मूल उपादान कारण, प्रकृति सत्व रज और तम का संघात है। दूसरा निमित्त कारण बनाने वाला परमात्मा। तीसरा साधारण कारण जीव। हिरण्यगर्भ प्रकृति परमेश्वर के गर्भ में थी, उसे व्यक्त करके परमेश्वर ने क्षण शक्ति से सृष्टि की रचना की। इन 3 मूल तत्वों में सत्व रज और तम चेतन सत्ता परमात्मा की प्रेरणा से ही हलचल उत्पन्न हुआ, और ये मूल तत्व कार्योन्मुख हुए। ये तीनों तत्व साम्य न होकर विषमता की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिससे महत्व बुद्धि, उससे अहंकार, उससे तन्मात्राएं, उससे बाह्य और इंद्रियां, उससे मन, और फिर तन्मात्राओं से पंच महाभूत, और 25वां जीव और परमेश्वर। जगत का मूल निमित्त कारण ब्रह्म है, क्योंकि बिना चेतन सत्ता परमेश्वर के उपादान कारण स्वतः किसी रूप में परिणत नहीं होते। चेतन सत्ता परमात्मा जो मूल निमित्त कारण है, उसकी प्रेरणा से ही जड़ प्रकृति कार्य रूप में परिणत होती है। तीसरा, सृष्टि को बनाने का मुख्य प्रयोजन के यहाँ अर्थ है प्रत्येक पदार्थ जो किसी के उपयोग के लिए बना है। जैसे मनुष्यों में नेत्र का अर्थ है देखना, अतः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध न होते तो इंद्रिय आदि गोलक का होना व्यर्थ। तो मुख्य प्रयोजन में क्या हुए? जगत की उत्पत्ति करना ईश्वर का मुख्य स्वाभाविक गुण है। ईश्वर का जगत बढ़ोतरी चाहता है। कर्म फल व्यवस्था का करना, ईश्वर जीवों के असंख्य पदार्थ देकर उनका उपकार करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था, दया आदि गुणों को सार्थक करने के लिए जगत का बनाना। जगत को बनाने का मुख्य प्रयोजन कामना मूलक भी है, भ्रमपूर्ण है। उसकी रचना में कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि प्रकृति अचेतन और जड़ होने से स्वयं अपना भोग्य नहीं हो सकती, और परमात्मा ने जीव को शरीर धारण किया, जिससे जीवात्मा संसार में आकर अपने भोग और अपवर्ग का संपादन कर सके। जड़ प्रकृति में ही ये समर्थ्य नहीं। पूर्व जन्म के कर्म का फल, और अर्थात प्रारब्ध कर्मों का फल, जीव इस बोध द्वारा ही जन्म मरण के बंधन से छूटकर मोक्षानंद को प्राप्त करता है। यह मोक्ष लाभ अन्य योनियों में अर्थात अन्य प्राणियों में नहीं है। इस जगत की उत्पत्ति को 1 अरब 96 करोड़ कई लाख कई सहस्त्र वर्ष पूर्व सर्वप्रथम तिब्बत में हुआ। उस समय
सृष्टि में केवल एक ही जाति थी जो आर्य नाम से प्रसिद्ध हुई, और इन आर्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भेद हुए। पश्चात लड़ाई झगड़े आदि से 10वीं जाति की वृद्धि हुई। यहाँ बसने से देश का नाम आर्यवर्त हुआ। इस आर्यवर्त की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व और पश्चिम में समुद्र तक थी। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश से कौरव पांडव तक सब भूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार भिन्न भिन्न देशों में चलता रहा। पूर्व पक्षी ने स्वभाव से ही जगत की उत्पत्ति माना है। स्वभाव से यदि उत्पत्ति होने पर विनाश कभी न होवे, और यदि विनाश स्वभाव से होवे तो उत्पत्ति न होवे। अतः जो स्वभाव से उत्पन्न हो तो चंद्र, सूर्य आदि भूगोल अपना उत्पन्न क्यों नहीं होवे। जैसे दूध में दही स्वतः नहीं बनती, यदि दूध को आप ही आप दही बनने के लिए हम छोड़ देवें तो कालांतर में वह दूध विकलित भले ही हो जाए पर दही रूप में परिणत नहीं होगा। बिना उबाले, बिना जामन के, बिना तापमान में रखे दही का बनना संभव नहीं। अतः जड़ पदार्थ में चेतन सत्ता द्वारा क्रिया करने पर पदार्थ के रूप में परिवर्तन नहीं आता है। बिना चेतन सत्ता के सहयोग के स्वभाव से उत्पत्ति नहीं सृष्टि का धारण करता। ईश्वर ही है। कोई कहे कि शेष, सर्प व बैल के सींगों पर पृथ्वी का आधार है जो निराधार और माना नहीं जा सकता। परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सब लोगों को धारण किए हुए हैं। उक्षा बैल को कहते हैं। क्या बैल में इतना सामर्थ्य है जो पृथ्वी को धारण कर सके? उक्षा सूर्य का नाम भी है। उसमें अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया, परंतु सूर्य आदि को धारण करने वाला परमेश्वर ही है, दूसरा अन्य कोई नहीं। पृथ्वी आदि लोकांतर पदार्थ और सूर्य आदि प्रकाश रूपी लोक की रचना और धारण परमात्मा ही करता है, जो सर्वत्र व्यापक हो रहा है और सर्व जगत का करता है, वो धारण करने वाला है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, जिससे रात दिन बनते हैं। जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने भाग में दिन, और जितना भाग पृष्ठ वाले भाग में आते हैं उस भाग में रात्रि। अर्थात भारत में दिन और पाताल देश अमेरिका में रात्रि। अतः यह प्रमाणित किया जाता है कि परमात्मा ही सृष्टि और जगत का उत्पत्ति करता, उसका संचालन और प्रलय करता है, जो बिना किसी की सहायता के अपने पूर्ण सामर्थ्य से करता है। सो हमें जीवों को भी उसी की को जानते हुए उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्यों के नहीं। कवि के शब्दों में कितना सुंदर कहा है, मानो ही जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओम शम। आदरणीय आचार्य जी व स्वामी जी को सादर प्रणाम। अष्टम समुल्लास का शीर्षक है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय। ऋग्वेद के मंडल 10 में आया है, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण करता और प्रलय करता है। जो इस जगत का स्वामी है सो परमात्मा है, उसी को हमें जानना और मानना चाहिए। यजुर्वेद के अध्याय 31 में आया है, जो सब में पूर्ण पुरुष है, वही पुरुष इस सब भूत, भविष्य और वर्तमान जगत के बनाने वाला है। वह ब्रह्म है और उसी को जानने की इच्छा हमें करनी चाहिए। इस संपूर्ण रचना को देखकर यह स्वतः ही ज्ञात होता है कि यह रचना व्यर्थ नहीं हो सकती। वेद शास्त्रों ने इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए बतलाया है कि इस सृष्टि का निर्माण प्रकृति नामक तत्व से हुआ है। इसका रचयिता ईश्वर है और जीवात्मा के भोग के लिए ही इसी की रचना हुई है। प्रकृति इस सृष्टि का उपादान कारण है और परमात्मा मुख्य निमित्त कारण और जीव साधारण निमित्त कारण। ये तीनों अनादि और अति सूक्ष्म है। यह सृष्टि परमात्मा ने रची है, वही इसका रचयिता, वही धारण करता है। ऋग्वेद के एक वेद मंत्र ने इस रहस्य को समझाया है। हे मनुष्य, यह सृष्टि जिससे उत्पन्न अर्थात प्रकट हुई है, जो उत्पन्न करके इसका धारण करता है, वही इसका प्रलय करता है। वही इस सृष्टि में सर्वोपरि है, इसके कण कण में व्याप्त है। वह परमात्मा है, उसी को हम सृष्टि करता जाने, अन्य किसी को न माने। संपूर्ण सृष्टि जब सृष्टि उत्पत्ति होती है तो जल, वायु, पृथ्वी, वृक्ष, वनस्पति आदि
सभी पदार्थ पहले उत्पन्न होते हैं। मनुष्य सबके बाद उत्पन्न होता है। इनके बिना मनुष्य की स्थिति संभव नहीं है। जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो पूर्व कर्म फल के अनुसार अच्छे बुरे हिंसा अहिंसक अनेक प्राणी उत्पन्न होते हैं। मनुष्य भी कर्म फल के अनुसार अनेक उत्पन्न होते हैं। विशेष संस्कारों वाले ऋषि मुनि आदि विशेष व्यक्ति बनते हैं और साधारण संस्कारों वाले साधारण। वैदिक समाज व्यवस्था के वर्णन से ज्ञात होता है कि सृष्टि के आरंभ में भी एक साथ अनेक मनुष्यों का जन्म हुआ। उनमें जो सभ्य शिष्ट और उत्तम संस्कारों के लोग थे उनका नाम आर्य रखा गया, और स्वार्थी क्रूर हिंसक छली कपटी असभ्य अशिष्ट आदि संस्कारी व्यक्तियों को असुर और राक्षस कहा गया, जिनमें से फिर कार्य के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण निर्मित हुए। इस प्रकार समाज व्यवस्था बद्ध होकर उन्नति करने लगा। महर्षि दयानंद की मान्यता के अनुसार मनुष्य की प्रथम सृष्टि त्रिविष्टप अर्थात तिब्बत में हुई। यहाँ से लोग धीरे धीरे सारे संसार में फैले। इस भारत भूमि के निवास योग्य मानकर जब आर्य लोग यहाँ आकर बसे तब इस देश का नाम आर्यवर्त पड़ा। प्रकृति सूक्ष्म पदार्थ है। इस सृष्टि के सभी स्थूल पदार्थ सभी प्राणियों के शरीर पंचभौतिक कहलाते हैं, क्योंकि वे आज अग्नि वायु जल पृथ्वी और आकाश इन 5 सूक्ष्म तत्वों से बने हैं। नष्ट होकर ये पदार्थ पुनः अपने अपने तत्व में मिल जाते हैं। सृष्टि उत्पत्ति की क्रिया को सांख्य दर्शन ने एक सूत्र में इस प्रकार समझाया है। सत्य रज और तम नामक 3 सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों के समान संघात का नाम प्रकृति है। उनसे जब सृष्टि बनने लगती है उनका कुछ स्थूल रूप में तत्व और उससे कुछ स्थूल अहंकार कहलाता है। अहंकार से 5 सूक्ष्मभूत तन्मात्राएं और 10 इंद्रियां तथा मन बनते हैं। 5 सूक्ष्मभूतों से 5 स्थूलभूत और विविध पदार्थ बनते हैं। यह शरीर भी 5 महाभूतों से बनता है, और जब इससे जीव का संयोग होता है तो चेतन प्राणियों की संरचना होती है। प्रलय काल में स्थूल पदार्थ विखंडित होकर सूक्ष्म से होते जाते हैं और प्रकृति अपने साम्य रूप में आ जाती है। जैसी यह सृष्टि अब है, प्रत्येक कल्पांतर में इसी प्रकार बनती है। ऋग्वेद के इस मंत्र में इस तत्व को स्पष्ट किया है। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्वा। अर्थात सृष्टि को स्वधर धारण करने वाले परमात्मा ने सूर्य चंद्रमा पृथ्वी विद्युत आकाश अंतरिक्ष आदि का जैसा पूर्व कल्पों में बनाया था वैसा ही इस कल्प में भी बनाया है। जीवों के कर्म करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब जीवों का असंख्य पदार्थों में देकर परोपकार करना है। जब परमेश्वर शक्तिमान है तो असंभव बात अर्थात परमेश्वर सर्वशक्तिमान और निराकार है। इति शम। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। स्वामी जी और आचार्य जी को नमस्ते। मैं अपनी समझ के अनुसार संक्षेप में अष्टम समोल्लास का व्याख्यान कर रही हूँ। अष्टम समोल्लास में स्वामी दयानंद जी बताते हैं कि प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज हैं। इनका जन्म कभी नहीं होता और ये तीनों जगत के अनादि कारण हैं। इसमें स्वामी जी ईश्वर और जीव के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जीव अनादि काल से प्रकृति का भोग करता आ रहा है। वह इस का भोग करते हुए इसमें फंसता है और परमात्मा न भोग करता है न फंसता है। वह पाप और पुण्य के अनुसार कर्म फल देता है और जीव इस फल को भोगता है। अब प्रकृति का लक्षण बताते हुए स्वामी जी कहते हैं
प्रकृति सत्य, रज और तम इन 3 गुणों से बनती है। ये 3 गुण मिलकर सबसे पहली वस्तु महातत्व यानी बुद्धि बनाते हैं। दूसरा अहंकार, अहंकार से 16 चीज़ें बनाई गई, जिनमें 5 तन्मात्राएं जिनको हम सूक्ष्म भूत कहते हैं, 10 इंद्रियां जिनमें 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन। इसके बाद 5 तन्मात्राओं से 5 पृथ्वी आदि मूलभूत बनाए गए। ये सब मिलाकर 24 और 25वां पुरुष, जिसके 2 भेद हैं, ईश्वर और जीव। जगत के 3 मुख्य कारण बताते हुए स्वामी जी कहते हैं कि जगत के 3 मुख्य कारण हैं निमित्त, उपादान और साधारण। निमित्त कारण जिसके बनाने से कुछ बने और जिसके ना बनाने से ना बने। उपादान कारण जिसके बिना कुछ ना बने। साधारण कारण वह है जिसके बनाने में साधन लगता है और साधन निमित्त होता है। निमित्त कारण 2 प्रकार का बताया। सब सृष्टि के कारण को बनाने, धारने और प्रलय करने वाला ईश्वर उसका मुख्य कारण। निमित्त कारण में पहला निमित्त कारण बताया, सब सृष्टि का करने वाला, बनाने वाला, धारण करने वाला परमेश्वर। और दूसरा, परमेश्वर की सृष्टि से पदार्थों को लेकर अनेक वस्तुओं को बनाने वाला साधारण निमित्त कारण जीव। पहला परमेश्वर, दूसरा जीव। इसके बाद स्वामी जी बताते हैं हमारे शरीर की रचना किस प्रकार की गई है। उन्होंने वृक्ष से तुलना करते हुए बताया कि हमारे शरीर की रचना सिरोरूपोमूल की तरह की गई है। जैसे वृक्ष की जो जड़ है वो नीचे होती है, उससे उल्टी हमारी जो जड़ें हैं वो ऊपर हैं सिर में। तो शरीर की रचना उन्होंने बताया कि कितनी ज्ञानपूर्वक बनाई गई। ऐसे शरीर को रचने वाला कौन हो सकता है? सिर्फ एक परमात्मा ही हो सकता है, जिसने इतने अंदर भीतर इतने हड्डियों का इतना जोड़ बनाया, नाड़ियों का बंधन बनाया, ऊपर मांस का लेपन किया, और अंदर कैसे हमारी सांस चल रही है, रक्त का संचालन हो रहा है। ये सब कौन कर सकता है? केवल एक ईश्वर ही कर सकता है। उस ईश्वर की रचना को हमें समझना चाहिए और उसके न्याय से डरना चाहिए, उसकी न्याय व्यवस्था को समझना चाहिए। अगर हम डरेंगे नहीं तो गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, दंड को भोगना पड़ेगा। ये दंड को ना भोगना पड़े, इसके लिए हमें उसकी व्यवस्था को समझना चाहिए और उसके न्याय से डरना चाहिए। अब ईश्वर ने कितनी तरह के वृक्ष बनाए, नाना प्रकार के रत्न बनाए, तरह तरह की धातुएं बनाई, 6 तरह के रस बनाए, मीठा, नमकीन, तीखा, खट्टा, कड़वा, कसैला, कई प्रकार की सुगंध बनाई, करोड़ों पृथ्वीलोक, सूर्य, चंद्र ग्रह आदि उपग्रह बनाए। ये सबको बनाने वाला, धारण करने वाला और उनको संभालने वाला, उनका संचालन करने वाला कौन है? सब ईश्वर ही है। अब स्वामी जी कहते हैं कि हम जब किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमें 2 तरह का ज्ञान होता है। पहला वह पदार्थ स्वयं जो वो जैसा है, दूसरा उसको बनाने वाला, उसका ज्ञान। तो ऐसे ही जब हम सृष्टि को देखते हैं तो हमें ये ज्ञान होता है कि एक तो सृष्टि है, दूसरा उसका बनाने वाला भी कोई होगा। तो ये बनाने वाला जो है वो ईश्वर ही है। वही परमात्मा सब में व्यापक है, वही सब जगत का करता है, उसको धारण करता है। वह अनादि है, पर जीव भी अनादि है, पर परमेश्वर के अधीन है। जीव कर्म करने में तो स्वतंत्र है, पर कर्म फल भोगने में वह परतंत्र है, परमात्मा के अधीन है। धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी और स्वामी जी को मेरा सादर नमस्ते। मैं सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समरास के बारे में बताने जा रही हूँ। में सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के बारे में बताया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सब घोर अंधकार था। जीव, प्रकृति और ईश्वर सदा ही रहते हैं, परंतु प्रलय की स्थिति में जीव और प्रकृति सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन ईश्वर फिर भी हमेशा ही रहता है। पृथ्वी, प्रकृति आदि जड़ वस्तुओं से अलग है,
ईश्वर पृथ्वी, प्रकृति आदि जड़ वस्तुओं से अलग है, वो हमेशा रहता है। उसी परमात्मा की हमें उपासना करनी चाहिए। अनादि प्रकृति का भोग जीव करता हुआ फंसता है, किंतु परमात्मा नहीं फंसता। वो जीव को कर्मों के हिसाब से कर्म फल देता है, और जैसे जीव कर्म करता है उसका उसे फल अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन ईश्वर तो अगर इस सृष्टि की उत्पत्ति ही ना हो, जीव ही ना बने, उसे कोई कर्म ही ना करना पड़े, उसे सुख दुख भोगना ही ना पड़े, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर वो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी, परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति नहीं करेगा, तो जीव आलसी बनकर पड़ा रहेगा, फिर उसके कर्मों का कैसे पता लगेगा। तो इसलिए उसके कर्मों का हिसाब किताब देखने के लिए उसको उसकी उत्पत्ति करनी ही पड़ेगी, और जो जैसे वो कर्म करेगा उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए सृष्टि की उत्पत्ति बहुत जरूरी है। ओम सभी को नमस्ते। मेरा विषय है सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। सृष्टि कर्ता यानी इस सृष्टि को बनाने वाला कोई है। कोई कहता है सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं है, सब अपने आप हो रहा है। यदि हम यह माने कि ईश्वर नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, तो पशु पक्षी, जीव, कीट पतंगे, सांप, अजगर, खुखार, जानवर, कुत्ते, बिल्ली, राजा, महाराजा, भिखारी आदि को देखें तो अवश्य ही मन में आएगा कोई तो है जो सब भिन्न भिन्न है, अर्थात कर्म अनुसार फल देने वाला है कोई। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीन हैं। ब्रह्मा विष्णु सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महेश संहार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो सृष्टि को बनाता है वही पालन करता है, वही धारण करता है और वही प्रलय भी करता है। कर्म फल का भी वही देता है। जैसे हम देखें कोई मशीन है, किसी कंपनी ने बनाई है, तो वह साथ में बुकलेट भी देता है, कैसे मशीन का प्रयोग करें, समय की गारंटी वारंटी भी देते हैं। जब साधारण सी मशीन बनाने वाले इतनी सुविधा देता है, तो ईश्वर सृष्टि को बनाने के बाद कैसे सृष्टि चलेगी, इसके लिए वेद ज्ञान रूपी बुकलेट भी देते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी किसी मशीन को बनाता है, दूसरी उसकी बुकलेट देता है कि कैसे प्रयोग करना है, और तीसरी गारंटी वारंटी देगी। ऐसा नहीं होता। जो बनाती है कंपनी वही ही बुकलेट देती है, वही गारंटी वारंटी देते हैं। ऐसे ही एक ईश्वर है जो सृष्टि को बनाता है और वही प्रलय करता है, वही उत्पत्ति करता है, वही धारण करता है। ओम य वै सृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न, यो अस्य अध्यक्षः परमे व्योमन्तसो अंगवेद यदि वा न वेद। हे मनुष्य, जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो धारण और प्रलय करता है, जो इस जगत का स्वामी है, जिस व्यापक में यह सब जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय को प्राप्त होता है, सो परमात्मा है। उसको तू जान और दूसरे को सृष्टि करता मत मान। यह ऋग्वेद का मंत्र है। जैसे सृष्टि वृक्ष आदि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, ऐसे ही पृथ्वी आदि महाभूत भी कभी न कभी नष्ट होते हैं और उत्पन्न होते हैं। यह सृष्टि न अनादिकाल से जैसे कि तैसे चली आ रही है और न ऐसे ही रहेगी। जैसे मनुष्य कुछ बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेता है, वैसे ही ईश्वर इस सृष्टि को बनाने के लिए भी सत्व रज तम अर्थात इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन जिनको कहते हैं आजकल का प्रयोग करते हैं। ईश्वर, प्रकृति और जीव नित्य हैं, अतः प्रकृति को उपादान कारण के रूप में ईश्वर प्रयोग करते हैं। जब सृष्टि का समय आता है, तब परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है, उसका नाम महातत्व है, और जो उससे स्थूल होता है उसका नाम अहंकार, और अहंकार से भिन्न भिन्न 5 सूक्ष्म भूत, श्रोत, त्वचा, नेत्र, जीवा, घ्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन।
कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। उन 5 तन्मात्राओं से अनेक स्थूल अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए क्रम से 5 स्थूलभूत, जिनको हम प्रत्यक्ष हैं, उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की औषधियां, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है। परंतु आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदंतर मैथुनी सृष्टि चलती है। इस प्रकार संसार की रचना व विनाश एक के बाद एक क्रमशः होते रहते हैं। इस रचना व विनाश का क्रम अनादि काल से इसी प्रकार होता आया है, वह आगे भी अनंत काल तक इसी प्रकार चलता रहेगा। इसलिए संसार चक्र को प्रवाह से अनादि एवं प्रवाह से अनंत चक्र भी कहते हैं। जो पहले बनती है, प्रलय के समय में जो सबसे पहले बनता है, उसका सबसे कारण रूप में बाद में अंत होता है, और जो सबसे अंत में बनता है वो सबसे पहले कारण रूप में जाता है। जैसे कि ये महातत्व सबसे पहले बना और ये सबसे अंत में ही इस कारण रूप में जाएगा, और जो सबसे अंत में बना, जैसे कि शरीर, अन्न, जल, नभ, पशु, पक्षी आदि, ये सब अंत में बनते हैं, तो ये सबसे पहले इनका अपने कारण रूप में जाते हैं। इसकी जो बनने की प्रक्रिया है उसके विपरीत हो जाती है प्रलय समय में। तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया कि सूर्य, ये जो धरती है और ये सूर्य, चंद्रमा आदि हैं, ये सृष्टि है, तो जैसे अब ईश्वर ने बनाई है, क्या पहले भी ऐसे बनाई या आगे ऐसे बनाएंगे, या कुछ भेद मात्र होता है? तो इसका स्वामी दयानंद जी ऋग्वेद के मंत्र से उत्तर दे रहे हैं कि ओम सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथौ स्वा। जिस प्रकार से सूर्य, चंद्र, जौ, भूमि, अंतरिक्ष और सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प में इस सृष्टि में रचे हैं। सब लोक लोकांतरों में भी बनाए गए हैं, भेद किंचित भी नहीं है। अर्थात जैसे इस कल्पों में बनाया है, ऐसे ही पहले भी बनाया था और आगे भी ऐसे ही बनाएंगे। तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया कि जब जीव, ईश्वर और प्रकृति अनादि हैं, तो इन पर ईश्वर का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इस स्वामी दयानंद जी ने उत्तर दिया कि जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं, राजा के अधीन प्रजा होती है, वैसे ही परमेश्वर के अधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं। जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्म फलों के देने, सबका यथावत रक्षक और अनंत सामर्थ्य वाला है, तो अल्प सामर्थ्य भी और जड़ पदार्थ उसके अधीन क्यों न हो? इसलिए जीव कर्म करने में स्वतंत्र, परंतु कर्म के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था में परतंत्र है। वैसे ही सर्वशक्तिमान सृष्टि, संहार और पालन सब विश्व का करता है। इति ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, मेरा नाम सुधीर सक्सेना है। मैं आर्य समाज अशोक विहार से सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास की मौखिक परीक्षा के उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अष्टम समोल्लास में स्वामी जी ने सृष्टि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय विलय का वर्णन किया है। इसमें भूलोक भ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। स्वामी जी ने वेद मंत्रों के आधार पर स्पष्ट किया है कि यह सृष्टि ईश्वर, जीव और प्रकृति 3 कारणों का परिणाम है। ईश्वर निमित्त कारण है, अर्थात बनाने वाला है। जीव साधारण कारण है, अर्थात जिसके लिए सृष्टि बनाई गई है। और प्रकृति उपादान कारण है, अर्थात जिस सामग्री से सृष्टि बनाई गई है। ये तीनों ही कारण प्रवाह से अनादि हैं, अर्थात हमेशा से रहे हैं और हमेशा आगे रहेंगे। स्वामी जी ने उन कारणों की व्याख्या की है जो सृष्टि के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। ये 6 कारण हैं। नंबर 1, कर्म। ऐसा कोई भी कार्य जगत में नहीं होता है जिसके करने में कर्म चेष्टा न की जाए। अतः मीमांसा में कर्म की व्याख्या की गई है। नंबर 2, काल। बिना समय लगे कुछ नहीं बनता, अतः वैशेषिक में काल की व्याख्या है। नंबर 3, परमाणु।
उपादान कारण जिस सामग्री से सृष्टि बनाई गई है वह ना हो तो कुछ भी नहीं बन सकता। अतः न्याय में परमाणु की विवेचना की गई है। नंबर 4, पुरुषार्थ। विद्या, ज्ञान, विचार ना किया जाए तो कुछ भी नहीं बन सकता। अतः योग में पुरुषार्थ की विवेचना की गई है। नंबर 5, प्रकृति। तत्वों का मेल ना हो तो भी निर्माण संभव नहीं है। अतः सांख्य में प्रकृति की व्याख्या की गई है। और अंतिम 6 नंबर, ब्रह्म। बनाने वाला ना हो तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः वेदांत में ब्रह्म की विवेचना विस्तार से की गई है। सृष्टि से संबंधित जो अनेक रहस्य आज इतने समय के पश्चात विज्ञान ने भी स्पष्ट कर दिए हैं, लगभग वैसे ही स्पष्टीकरण स्वामी जी ने वेद मंत्रों के आधार पर 150 साल पहले ही दे दिए थे। जैसे सूर्य अपनी परिधि में घूमता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है, पृथ्वी न शेषनाग के सिर पर टकी है न बैल के सींग पर टिकी है, वह सौर मंडल के आकर्षण से गति कर रही है इत्यादि। मानव सभ्यता के प्रसार, आर्य दस्यु का अंतर, देवासुर संग्राम आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्वामी जी ने बताया कि आर्य दस्यु किन्हीं प्रजातियों का नाम नहीं थे, बल्कि धार्मिक विद्वान लोगों को आर्य और अधार्मिक अविद्वान लोगों को दस्यु कहते थे। विदेशियों ने बिना किसी प्रमाण के यह प्रचारित किया कि आर्य नामक कोई प्रजाति जिसके लोग कहीं बाहर से आए थे और यहाँ के मूल निवासियों को विस्थापित कर दिया था। विदेशियों की इस मान्यता का सबसे पहली बार स्वामी जी ने ही प्रमाण देकर खंडन किया। भारतवासियों के आलस्य, परस्पर की कलह आदि दुष्प्रवृत्तियों के कारण देश पर विदेशियों का अधिकार हो गया था। स्वामी जी ने उसकी निंदा करते हुए सुराज्य की अपेक्षा स्वराज्य मतलब स्व प्लस राज्य अपने शासन को बेहतर बताया है। जैसे राजा और प्रजा समकाल में होते हैं और राजा के अधीन प्रजा होती है, वैसे ही परमेश्वर के अधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं। परमेश्वर सब सृष्टि को बनाने, जीवों के कर्म फलों के देने, सबका यथावत रक्षक और अनंत सामर्थ्य वाला है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र, परंतु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतंत्र है। धन्यवाद। सत्यार्थ प्रकाश का अष्टम समोल्लास ज्ञानवर्धक, जिज्ञासा को शांत करने वाला, पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों को प्रमाणित करता है। प्रेरक प्रसंग, उदाहरण, वेद मंत्रों द्वारा व्याख्या, दर्शन उपनिषदों को जोड़ता हुआ हमें आर्य संस्कृति पर गौरवान्वित करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित इस महान ग्रंथ में वेदों का निचोड़ है। हम जैसे जन साधारण जो संभवतः इस जन्म में वेदों को पढ़ने और समझने तक की अवस्था तक न पहुंच पाते, परंतु स्वामी शांतानंद जी एवं दर्शनाचार्य विमल वैदेही जी के कारण हम आसानी से सत्यार्थ प्रकाश को समझने का सामर्थ्य जुटा पा रहे हैं। अष्टम समोल्लास की पाठशाला में विभिन्न भागों में ईश्वर विषय को स्थापित प्रमाणों को समक्ष रखकर पुनः स्थापित किया जाता रहा है। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, इस संसार में दिन रात किस तरह बनते हैं, इस ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं, दिन रात कैसे होते हैं, ये सभी प्रश्न का उत्तर हमें इस समोल्लास में मिलता है। अब अगर हम सृष्टि निर्माण का विषय देखें तो सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व घोर अंधकार था। ईश्वर निमित्त कारण है, प्रकृति अपादान कारण है और जीवात्मा साधारण कारण है। ईश्वर ने
प्रकृति की सहायता से जीवात्माओं के लिए यह सृष्टि का निर्माण किया। यह स्वामी दयानंद ने पुनश्च वेदों के प्रमाण लेकर स्थापित किया कि ईश्वर और जीव चेतन सत्ता है, परंतु ईश्वर सर्वव्यापक सर्वसामर्थ्यवान है, इसलिए जीवात्माओं के लिए सृष्टि का निर्माण करता है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता, यानी यह सृष्टि जीवात्माओं के भोगने के लिए बनती है। उदाहरण मंत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि एक डाल पर दो पंछी बैठे हैं। हम एक फल को खाता है और दूसरा केवल देखता है। सृष्टिकर्ता ईश्वर चेतन सत्ता है, सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापक है। ईश्वर स्वयं में से सृष्टि को नहीं बनाता। यह मकड़ी के उदाहरण से बताया गया कि मकड़ी स्वयं के अंदर से जाला तब तक ही निकाल पाती है जब तक जीवात्मा उस शरीर में है। सामर्थ्यवान होते हुए भी ईश्वर नित्य है। वह सब कुछ करता है और कर सकता है, परंतु नियमबद्ध होकर ही करता है, इसलिए ईश्वर नित्य है। प्रकृति का विस्तार, अगर हम इस समोल्लास के द्वारा जो हमें समझ में आया कि सम, रज और तम की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। प्रकृति जीव और ईश्वर अनादि है। प्रकृति एक अजा है जिसके 3 रंग हैं। इस बात को समझने से हमें पहले बताए तथ्य में और भी विश्वास स्थापित होता है। प्रकृति में 5 महाभूत बनते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि पिंड में बनती है और ब्रह्मांड में महतत्व बनता है। महतत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया बनती हैं। जब प्रलय होगा तो सर्वप्रथम मनुष्य का विनाश होगा और फिर अन्य जीव जंतु वृक्ष आदि का। फिर एक एक करके सभी नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ ईश्वर, जीव और जीवात्माएं, प्रकृति ही सुप्त अवस्था में बचेंगे और ईश्वर जिस तरह है आदि अनंत वैसे ही रहेगा। इस तरह त्रैतवाद के सिद्धांत को जब हम समझ पाए तो उसे आज के विज्ञान युग में भी प्रमाणों सहित सिद्ध कर पाते हैं। जैसे प्रकृति, आज के विज्ञान का जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यह त्रैतवाद के सिद्धांत द्वारा सिद्ध होता है। प्रकृति अपनी अवस्था बदल कर किसी नए रूप में सामने आती है। यह मिट्टी से घड़े बनने के उदाहरण से और भी स्पष्ट होता है। जीवात्माएं संसार में उतनी ही रहती हैं, केवल शरीर बदलता है। ईश्वर एक ही है पर सर्वव्यापक है। नियमबद्ध तरीके से सृष्टि बनाता है। अणु और परमाणु, प्रसरेणु, इन सब का भी वेद मंत्रों में उल्लेख किया गया है, जिससे यह पता चलता है कि वेदों में पूरा विज्ञान छाया हुआ है और ईश्वर की यंत्रणा में इस ज्ञान से यह पता चलता है कि वह सर्वव्यापक है। 9 नास्तिकों द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर स्वामी दयानंद द्वारा दिए गए, इसलिए कि हम लोग भ्रम में ना पड़े। अष्टम समोल्लास को पढ़ने समझने से मेरे अल्प ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है और ईश कृपा से अब मैं भ्रम में न पड़ूंगी। पर आगे के लिए मैं सुनीता नावंदर ऐसा सोचती हूँ कि मुझे और भी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर और भी स्पष्ट करना होगा।
धन्यवाद। स्वामी जी व आचार्य जी को मेरा सादर प्रणाम। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय विषय का वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया कि सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। युवा रूप में सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। सृष्टि के निर्माण से पहले सब तरफ अंधकार छाया हुआ था। इस समोल्लास में यह बताया गया है कि प्रकृति, जीव और परमात्मा तीनों अज हैं। इनका कभी जन्म नहीं होता। ये तीन सब जगत के कारण हैं। इनका कारण कोई नहीं होता। इस अनादि और ना ही उसका भोग करता है। धन्यवाद। विजय अरोड़ा, अशोक विहार, फेज 1 से।